Welcome to my YouTube channel. This is me Hina and the topic which we are going to discuss today is human embryonic development. First of all students, let me tell you that this is my first ever video. So अगर ये वीडियो आपके YouTube चैनल पे आ रही है, आपके न्यूज़ फीड में आ रही है, तो काइंडली वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. Alright, let's move towards today's topic which is human embryonic development. Now first of all let me give you a brief introduction that what is human embryonic development. देखिए किसी भी इंसान की लाइफ में दो बेसिक स्टेजेस होती हैं. एक है पैदाइश से पहले की स्टेजेस और एक है पैदाइश से बाद की स्टेजेस. जो पैदाइश से पहले की स्टेजेस हैं जिन्हें प्री नेटल स्टेजेस भी कहा जाता है, उन्हीं को आप दूसरा नाम देते हैं ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का. यानी कि जब एक बेबी मदर बॉडी के अंदर होता है, मदर यूट्रस के अंदर होता है, तो वो डिफरेंट तख्लीकी मराहिल से गुजरा होता है, डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है. उन सब स्टेजेस को हम कलेक्टिवली ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की कैटेगरी में प्लेस करते हैं. अब ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस हैं. बुक टू बुक ये स्टेजेस इनका नंबर वेरी करेगा, लेकिन जो जनरल स्टैंडर्ड है उसमें ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को 7 बेसिक स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है. द फर्स्ट वन इज़ ऑब्वियसली ज़ाइगोट फॉर्मेशन, देन कम्स क्लेवेज, देन मॉर्यूलेशन, प्लास्टुलेशन, नंबर 5th इज़ कैस्ट्रुलेशन, देन ऑर्गेनोजेनेसिस एंड देन ग्रोथ. ऑलराइट, the first one is the zygote formation. Now what is a zygote? फीमेल बॉडी, आपको पता है कि फीमेल गोनेड्स जिनको ओवरीज का नाम भी दिया जाता है, वो मंथली एक एग रिलीज़ करती हैं. यानी कि हर मंथ फीमेल बॉडी एक एग प्रोड्यूस करती है. इसी तरह से मेल गोनेड्स जो कि टेस्टिस हैं, वो कॉन्टीन्यूसली आफ्टर प्यूबर्टी थ्रू आउट लाइफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करते रहते हैं. सो अगर ये स्पर्म्स एग्स के साथ फर्टिलाइज हो जाएं तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है ज़ाइगोट की. Now you can see that both eggs and sperms are haploid in nature, but जब इनका कॉम्बिनेशन होगा, एग्स और स्पर्म्स आपस में फर्टिलाइज होंगे, तो उनके कॉम्बिनेशन से हमारा जो एक्चुअल नंबर है, जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस, वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा इन केस ऑफ ज़ाइगोट. ऑलराइट, दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टेज विच इज़ ज़ाइगोट फॉर्मेशन. देन सेकेंडली वी हैव क्लेवेज. नाउ यू कैन सी दैट ज़ाइगोट जो आपके पास बना वो एक यूनिसेलुलर सब्सटेंस है. ज़ाइगोट क्या है आपके पास? यूनिसेलुलर इन नेचर है, एक सिंगल सेल है. जबकि जो अडल्ट ह्यूमंस हैं दे आर मल्टी सेलुलर इन नेचर. अडल्ट ह्यूमंस के अंदर ट्रिलियंस में सेल्स पाए जाते हैं. तो आखिर कैसे पॉसिबल होता है कि एक यूनिसेलुलर ज़ाइगोट एक मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाए? थैंक्स टू माइटोसिस. माइटोसिस के थ्रू ये पॉसिबल होता है कि यूनिसेलुलर ज़ाइगोट के अंदर बहुत सारी माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं और वो इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाता है एक अडल्ट ह्यूमन में. सो क्लीवेज सिंपली मीन्स माइटोटिक डिवीजन्स. जो ज़ाइगोट आपके पास बना उसके अंदर सबसे पहली माइटोटिक डिवीजन होगी, वर्टिकल माइटोटिक डिवीजन, और उसके रिजल्ट में आपकी 2 सेल स्टेज जो है वो अचीव हो जाएगी. 2 सेल स्टेज के बाद ये दोनों सेल्स इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे और आपके पास 4 सेल स्टेज अचीव हो जाएगी. 4 सेल्स के बाद आप देख सकते हैं कि चारों के चारों सेल्स अलग अलग डिवाइड करेंगे. हर सेल डिवाइड करेगा और एक सेल से 2 सेल्स बन जाएंगे. तो इस तरह से 4 सेल्स आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 8 सेल स्टेज में. ऑलराइट, 8 सेल स्टेज के बाद ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, आप पहले से बता सकते हैं कि 8 सेल्स जो हैं वो डिवाइड करेंगे और वो 16 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. साइंटिस्ट ने इस 16 सेल स्टेज को एक पर्टिकुलर नाम दिया है विच इज़ मॉर्यूलेशन. सो मॉर्यूलेशन की स्टेज वो स्टेज है जब आपके पास एक पर्टिकुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक सॉलिड बॉल बन जाएगी 16 सेल्स की. तो ये 16 सेल स्टेज मॉर्यूलेशन कहलाएगी. ओके, ऑलराइट. नाउ द 4th स्टेज इज़ ब्लास्टुलेशन. अब स्टूडेंट्स ये काफ़ी समझने वाली एक स्टेज है कि मॉर्यूलेशन के बाद ब्लास्टुलेशन की स्टेज में क्या होता है. अब आप लोग देख सकते हैं कि मॉर्यूलेशन के स्टेज में हमारे पास 16 सेल्स बने थे. अब ये 16 सेल्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये मज़ीद डिवाइड नहीं करेंगे. 16 सेल्स डिवाइड करते जाएंगे और इवेंचुअली आपके पास 32, 64 सेल्स बनते जाएंगे और इस तरह से सेल्स का नंबर जो है वो डबल होता जाएगा. ऑलराइट, इसके साथ साथ जो ब्लास्टुलेशन के केस में जो स्पेसिफिक जो करेक्टरिस्टिक फीचर है ब्लास्टुलेशन का, वो ये कि मॉर्यूलेशन के जो सेल्स थे उनके अंदर रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगी. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ सेल्स आपके पास बैरूनी लेयर बना रहे हैं विच इज़ नोन एज आउटर सेल मास और प्लेसेंटोब्लास्ट, एंड कुछ सेल्स आपके पास बीच में एक पोल पे जो है वो कंबाइन होना स्टार्ट हो गए विच इज़ नोन एज एम्ब्रियोब्लास्ट. तो ब्लास्टुलेशन की स्टेज में स्टूडेंट्स क्या होगा? ब्लास्टूला फॉर्मेशन होगी. और ब्लास्टूला बेसिकली मोर्यूला से कैसे डिफरेंट है कि मोर्यूला स्टेज में आपके पास टोटल 16 सेल्स थे, जबकि ब्लास्टूला स्टेज में
वो सेल्स पर्टिकुलर वे में अरेंज होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। मदर बॉडी के अंदर ये सेल्स क्या हो रहे हैं, एक प्रॉपर वे में अरेंज होना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ सेल्स आपकी बैरूनी लेयर बना रहे हैं और कुछ सेल्स आपके पास अंदरूनी एक जगह पे पाइलअप होना स्टार्ट हो गए हैं। अब इनमें से ये जो आउटर मोस्ट सेल्स हैं इनको आप ट्रोफोब्लास्ट का नाम देंगे, ठीक है। ये जो लेयर है, जो आउटर मोस्ट सेल्स की लेयर है, ये ट्रोफोब्लास्ट कहलाएगी और जो इनर सेल्स हैं वो आपके पास एम्ब्रियोब्लास्ट कहलाएंगे। नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपको एक कैविटी भी नज़र आ रही है, एक खला नज़र आ रहा है। दिस कैविटी इज़ नोन एज ब्लास्टोसील. So how can we define the a blastula? That the formation of a fluid-filled hollow sphere. क्योंकि ये अंदर से खोखला है, ये अंदर से खाली है, ये अंदर से हॉलो है, इसमें एक कैविटी नज़र आ रही है जिसको ब्लास्टोसील का नाम दिया जाएगा। सो ये कैविटी फॉर्मेशन हो रही है और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि एक आउटर सेल्स की लेयर है जिसको ट्रोफोब्लास्ट कह रहे हैं और एक इनर सेल्स की लेयर है जिनको एम्ब्रियोब्लास्ट कहा जा रहा है। जो आउटर सेल्स की लेयर है, जो ट्रोफोब्लास्ट है, वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगी प्लेसेंटा में, यानी कि ये मदर के और फीटस की बॉडी के दरमियान कनेक्शन बनाने में इन्वॉल्व होगी। और जो इनर सेल्स हैं जिनको एम्ब्रियोब्लास्ट का नाम दिया गया है, ये जो आपको कुछ ब्लैक कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली वो सेल्स हैं जो कि फर्दर डिवाइड करके इवेंचुअली एक फीटस में या एक बेबी में कन्वर्ट होंगे। So students, that is all about from today's lecture. Inshallah, in the next video, we will talk about gastrulation and organogenesis. इस वीडियो से रेलिवेंट आपको अगर कोई भी क्यूरीज हैं, आपको कोई भी कन्फ्यूजन अराइज हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।